शॉट ऑफ लेन टप्पा खाल्यानंतर काय गती आहे, प्रचंड वेग बॉलला. अनएक्सेप्टेड जम्प करतोय बॉल आणि काही क्षणामध्येच विकेट किपरच्या हातामध्ये दुसरा चेंडू ही निर्धाव करण्यामध्ये राहुल याला यश होते. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये अशा पद्धतीने गोलंदाजी करणं म्हणजे खऱ्या अर्थानं गोलंदाजांचा कस असतो आणि तसाच काहीचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय. मोठा फटका जरूर खेळला यावेळेला, लॉंग ऑन सीमारेषेबाहेर दर्जेदार षटकार. थँक्यू. दोन सुरुवातीचे बॉल जर आपण पाहिले तर एक विकेट आलेला, त्यानंतर डॉट आलेली. तिसऱ्या चेंडूवर मात्र आघात केला फलंदाजाने आणि 6 धावा मिळवल्या. हा ही फुल टॉस बॉल फ्लॅट षटकार जातो की काय? यस, हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळेल. थँक्यू. सुरुवातीच्या 2 बॉलवर असं वाटलेलं की तळेगाव वाडी जो संघ आहे तो मात्र कमबॅक करतोय की काय, धावांवर रोख लावण्याचा प्रयत्न करतोय की काय, परंतु थांबेल तो आशिष मुंडे कसला. लगातारच्या 2 बॉलवर 2 षटकार लगावले गेले आशिष द्वारा. खराब बॉल, नक्कीच टप्पा खाल्ल्यानंतर थोडासा उंची घेतोय बॉल आणि अंपायर्स त्याला दंडित केलं जात आहे. 1 या धावसंख्येनं खराब चेंडू म्हणून दर्शवला जातोय. अवांतर धावसंख्येनं आपण पाहू शकाल धावफलकावर धावा आहेत 13 धावा. सुरुवात दर्जेदार करणारा राहुल यादव मात्र आता लेन भटकताना आपल्याला पाहायला मिळते. काही कानमंत्र दिलं जात आहेत कर्णधाराकडून तळेगाव वाडी संघाच्या. कशा पद्धतीनं फलंदाजी होतीये ते पाहणं फार गरजेचं आहे. रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, थर्ड मॅन बॉडी लाईनच्या बाहेर चेंडूला फेकून देतोय, सरळ सीमा पार चौकार. थँक्यू डीजे. काय दर्जेदार सुरुवात. इथून मात्र अपील केली जाते पंचांकडे, मात्र षटकाची समाप्ती होते. 1 षटकाच्या समाप्ती अंती धावसंख्येचा जर विचार केला आपण तर 17 धावा धावफलकावर. थँक्यू. चांगली सुरुवात पाहायला मिळाली. सुरुवातीचे 2 चेंडू वगळता मात्र येणाऱ्या प्रत्येक बॉलवर अटॅक करण्याचा प्रयत्न यशस्वीरित्या आशिष याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. दुसऱ्या क्रमांकाची गोलंदाजी हाताळण्यासाठी तळेगाववाडी संघाकडून तन्वीर चौधरी. यावेळेला मात्र गोलंदाज सज्ज आहे. तन्वीर चौधरी गोलंदाजी करणार. यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग एंड कडून पहिला बॉल. समोर आहे दशरथ धुमाल. आउटसाइड द लेग स्टंप. अंपायरच्या माध्यमातून हा चेंडू खराब दर्शवला जातोय. अतिरिक्त धावसंख्येनं 1 धाव मिळतीये. 18 धावा होत आहेत धावफलकावर प्रथम फलंदाजी करत असलेल्या श्री गणेश डेरवली संघाच्या. सुंदर सुरुवात पाहायला मिळते. एकीकडे श्री गणेश डेरवली संघ तर दुसरीकडे आपण तळेगाव वाडी संघाला पाहू शकता. यावेळेला मात्र चांगले क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न. लेग बाईटच्या स्वरूपामध्ये 1 धाव मिळाली आणि या 1 धावेच्या माध्यमातून संघाच्या धावसंख्येचा जर विचार केला, तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात येत आहे. आदिनाथ घरात आपण कुठे असाल तर तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये जायचंय. आक्षेप घेतला गेलेला आहे गोलंदाजावर आणि संशयाच्या नजरेनं पाहिलं गेलंय गोलंदाजाकडे. 19 धावा धावफलकावर आतापर्यंत लगावल्या गेलेल्या आहेत.
तन्वीर चौधरी गोलंदाजी करतोय. इथून पहा प्रभाकर नाईक अगदी बिंदास आहेत. त्यांना माहिती आहे 50-60 आरामात धावा होतील, त्यामुळे मॅच बघण्याची काही गरज पण त्यांना भासत नाही. माहिती आहे त्यांना आरामात 60-70 धावा होणार आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत आपण जर पाहिली 19 धावा धावपळकावर होत आहेत. तन्वीर चौधरी गोलंदाजी करतोय आणि थोडासा आक्षेप त्याच्यावर आलेला आहे तिसऱ्याच्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये. प्रशांत पाटील आपल्याला तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळतील. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं राहुल यादव सुरुवातीचे 2 चेंडू 1 विकेट 0 धावा. यानंतर मात्र जी फलंदाजी झाली आशिष मुंडे याची लगातारच्या 2 चेंडूंवर 2 षटकार 1 चौकारच्या माध्यमातून तब्बल 19 धावांपर्यंत आतापर्यंत प्रवास करतोय श्री गणेश डेरवली संघ. आक्षेप घेतल्यानंतर मात्र तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये प्रशांत पाटील याला पाहू शकता. गोलंदाज तन्वीर चौधरी पुन्हा एकदा यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग एंड कडून तयार आहे. आडव्या पट्ट्याने खेळून काढण्याचा प्रयत्न. इथून मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता होते. ऑन स्ट्राइक खेळतोय फलंदाज आशिष मुंडे. पूर्ण सेट झालेला आहे फलंदाज. किमान 4 षटकामध्ये 50 ते 55 धावा नक्कीच काढण्याचा प्रयत्न असणार आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार आहे. काही कानमंत्रही दिले जातात गोलंदाजाला. तन्वीर चौधरी गोलंदाजी करतोय. यावेळेला मात्र राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजी करणार अंपायर द्वारकानाथ सोरगे यांच्या डाव्या साईडनं गोलंदाजी करणार आहे. आडव्या पट्ट्याने खेळून काढण्याचा प्रयत्न मात्र पुन्हा एकदा अयशस्वी होतोय. स्वतःवर नाराज होतोय कुठेतरी फलंदाज आशिष मुंडे. कारण तसं पाहायला गेलं तर आशिष मुंडे यांनी ज्या अनुषंगाने सुरुवात केलेली त्यानंतर मात्र खेळ करत असताना खूप मोठी अपेक्षा असणार डेरवली संघाला. मात्र लगातारच्या 2 चेंडूवर निर्धाव चेंडूची सांगता होताना आपल्याला पाहायला मिळाली. लोअर फुल टॉस बॉल यावेळेला मिड विकेट क्षेत्रामध्ये खेळून काढलाय. सीमारेषे लगत तेवढा दर्जेदार क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. रनआउटचा चान्स होऊ शकतो आणि इथून मात्र परतावं लागेल दशरथ धुमाल याला. थँक्यू. नवीन फलंदाज आपण 4थ्या क्रमांकावर पाहणार आहोत. प्रणल पाटील याला 4थ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी मैदानामध्ये पाहणार आहोत. दुसरं षटक कार्यरत आहे. 20 धावा आतापर्यंत धावपळकावर आपल्याला पाहायला मिळतात. 2 विकेटच्या मोबदल्यात आउट होणारा दुसरा फलंदाज आपण पाहू शकाल दशरथ धुमाल रनआउटच्या स्वरूपात बाद झाला. तदनंतर मात्र 4थ्या क्रमांकावर प्रणल पाटील याला फलंदाजीसाठी श्री गणेश डेरवली संघाकडून. एकीकडे श्री गणेश डेरवली संघ आहे, दुसरीकडे आपण पाहू शकता तलेगाव वाडी संघ. या 2 संघांमध्ये क्रिकेटची झुंज या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार आहे. राईट आर्म राऊंड द विकेट आणि हा मोठा फटका बऱ्याच वेळ हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. सीमारेषे लगत चेंडूची फील्ड ही केली जाते. तत्पूर्वी 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत 2 फलंदाजांच्या माध्यमातून आणि या 2 धावांच्या माध्यमातून संघाच्या धावसंख्येचा जर विचार केला आपण तर धाव फलकावर धावा लगावल्या जात आहेत त्या 22. 22 फॉलोअर्स अप टू विकेट. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण या भव्य क्रीडांगणावर ऐतिहासिक क्रीडांगण म्हणावं लागेल, कारण याच महिन्यात आपण पाहिली दर्जेदार रायगड प्रीमियर लीगचा एक मोठा डंका या मैदानावर आपल्याला वाजताना दिसला. खूप मोठं आयोजन आपल्याला रायगड जिल्ह्यातलं प्रथम आयोजन रायगड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. शेवटचा 1 चेंडू शिल्लक आहे. गोलंदाज सज्ज आहे. आडव्या पट्ट्याने खेळून काढण्याचा प्रयत्न. अपील इथून मात्र हलकीशी अपील ही केली जाते. निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. षटकाची समाप्ती होते. 2 षटकाच्या समाप्ती अंती जर आपण पाहिली तर 11.00 सरासरीनं धावपळकावर धावा लगावल्या जात आहेत. त्या मात्र 22 धावा.
हॅलो. धावसंख्येचा विचार केला 24 धावा धावफलकावर आतापर्यंत लगावल्या जात आहेत. प्रथम फलंदाजी करत असताना श्री गणेश डेरवली संघाच्या अपील केली जाते पंचांकडे, परंतु ती अपील पूर्णतः फेटाळून लावली जाते. तदनंतर एक धाव पूर्ण केली जाते. धावफलकावर धावा होत आहेत त्या 25 धावा. 25 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स. तिसरं षटक कार्यरत आहे. शार्दुल चौधरी गोलंदाजी करतोय तळेगाववाडी संघाकडून. टॉस जिंकलं तळेगाववाडी संघाने. डिसाइड टू फील्ड फर्स्ट आणि प्रथम आमंत्रित केलं फलंदाजीसाठी श्री गणेश डेरवली संघाला. दर्जेदार सुरुवात ही होताना आपल्याला पाहायला मिळते. अजूनही आशिष मुंडे हा फलंदाज मैदानामध्ये आहे. खूप विस्फोटक फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. हा इथे मात्र अपील जरूर केली जाते. एक धाव पूर्ण केलीही जाणार आणि या एक धावेच्या माध्यमातून 26 धावा धावफलकावर पाहू शकाल. 26 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. शार्दुल चौधरी हा गोलंदाजी करतोय. WTCच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण थेट पाहू शकता आपल्या मोबाईलवर आणि त्यांची पूर्ण ही टेक्निशियन कमिटी आहे त्यांचं आपण स्वागत करू या स्पर्धेच्या माध्यमातून. यावेळेला मात्र लगातार तिसऱ्यांदा अपील केली जाते. मात्र यावेळेला मिडल सबला पकडला गेला फलंदाज आणि इथून मात्र परतावं लागतंय तिसऱ्या क्रमांकाच्या फलंदाजाला. आउट होणारा तिसरा फलंदाज होता प्रणल पाटील. हा वैयक्तिक 2 या धावसंख्येवर बाद होतोय आणि संघाची धावसंख्या आतापर्यंत 26 धावा. 26 धावा. 3 विकेटच्या मोबदल्यात नवीन फलंदाज आपण विनायक धुमाल याला पाहू शकाल. यावर्षी चांगला टच मध्ये असलेला हा फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. चांगला क्रिकेट याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतो नेहमीच वारंवार तो विनायक धुमाल. आता मात्र त्याच्या खांद्यावर पूर्ण जबाबदारी असणारे संघाची, कारण 4 षटकांचा जर आपण विचार केला तर 4 षटकांमध्ये किमान 50 ते 55 धावा होणं फार गरजेचं आहे. पश्चिमेकडून पूर्वेला वाहणारे वारे म्हणजे असते लॉजिस्टिक एंड फलंदाजांसाठी घातक. मोठा फटका जरूर खेळला विनायक धुमाल याच्या बॅट मधून. दर्जेदार षटकार. अतिशय जबरदस्त फटका पाहायला मिळाला. मी मगाशीच म्हटलं की हा जो फलंदाज आहे विनायक धुमाल यावर्षी चांगला टच मध्ये आहे. यावर्षी चांगला इन्फॉर्म खेळाडू आहे आणि त्याच्या अनुषंगाने हा मारलेला षटकार आपण पाहू शकता. या षटकारानं मात्र गतिमान धावसंख्या वधारते. धावफलकावर धावा होत आहेत त्या 32 धावा. 32 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 3 ओव्हर्स. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 32 धावा धावफलकावर. शेवटचं स्लॉग वरचं षटक. बत्तीस धावा आपल्याला धावफलकावर पाहायला मिळतात. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 18 चेंडूंचा खेळ इथे संपलेला आहे. 32 धावा. शेवटचं स्लॉग वरचं षटक. अजूनही आशिष मुंडे मैदानामध्ये साबूत आहे. विनायक धुमाल काय दर्जेदार सुरुवात करून देतो. पहिल्याच बॉलवर षटकार लगावला गेला. तदनंतर मात्र नॉन स्ट्राईक एंडला उभा आहे आणि यानंतर मात्र स्ट्राईकला खेळणार आशिष मुंडे. इन्फॉर्म खेळाडू. त्याच्या इनिंग मध्ये त्यांनी 2 षटकार 1 चौकाराच्या माध्यमातून एक जबरदस्त इनिंग साकारलेली आहे. शेवटचं षटक अविनाश पेंडकर. अपील केली जाते. मिडल स्टंपवर पकडला जातोय. एक वादळी खेळी संपुष्टात येतोय. आशिष मुंडे बॅक टू द पॅव्हिलियन. थँक्यू. वादळी खेळी मात्र संपुष्टात येते. 21 धावांची बहारदार खेळी करणारा आशिष मुंडे मात्र परततोय. 6व्या क्रमांकाचा फलंदाज धनंजय भोईर मैदानामध्ये दाखल होताना पाहायला मिळेल. इथून मात्र धावसंख्येचा जर विचार केला 32 धावा. शेवटचं स्लॉक षटक अविनाश पेडणेकर गोलंदाजी करतोय. पहिल्याच बॉलवर विकेट प्राप्त करतोय. शेवटच्या सत्रातल्या 5 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळाली. गोलंदाज
अविनाश पेडणेकर गोलंदाजी करतोय. शॉट ऑफ लेन हवेमध्ये बॉल सरळ सीमारेषेचा वेध घेतोय. फाईन लेग आणि थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर दणदणीत चौकार. चौकारानं मात्र धावसंख्येचा जर विचार केला आपण तर 36 धावा धावपळकावर लगावल्या जात आहेत. दर्जेदार सुरुवात. पहिल्या बॉलवर विकेट मिळवणारा गोलंदाज मात्र दुसऱ्याच बॉलवर चौकार लगावला जातोय. फाईन लेग थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बॉल बॅटला ब्रश करून सरळ सीमारेषे बाहेर जातोय चौकारासाठी. त्यावेळेला पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज आहे. हिअर इज नेक्स्ट वन. सुरेख बॉल होता नॉनस्ट्राइक एंडला. विनायक धुमाल अगदी माशाला पाण्यातून बाहेर काढावं आणि त्याची धडपड तशी धडपड नॉनस्ट्राइक एंडला उभा असणारा फलंदाज विनायक धुमाल याची आपल्याला पाहायला मिळते. कारण एक दर्जेदार खेळाडू कधी कधी नॉनस्ट्राइक एंडलाच उभा ठेवला जातो गोलंदाजाच्या माध्यमातून. यावेळेला मात्र चांगला प्रयत्न केला जातोय आणि इथून मात्र अपील केली जाते आणि विनायक धुमाल बॅक टू द पॅव्हिलियन. विकेटचं पतन आपल्याला पाहायला मिळतोय. रनआउटच्या स्वरूपात हा विकेट जाताना आपल्याला पाहायला मिळेल विनायक धुमाल याचा. खूप जबरदस्त कमबॅक करणारा शेवटचा षटक आपण पाहिला. कारण या शेवटच्या षटकाचा जर आपण विचार केला तर अनपेक्षित होता हा षटक डेरवली संघासाठी. कारण ज्या दर्जेदार पद्धतीनं पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा लगावल्या गेल्या तदनंतर मात्र दुसरा षटक तन्वीर यांनी हाताळला. फक्त 5 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर मात्र शार्दुल चौधरी यांनी तिसऱ्या षटकामध्ये मात्र 10 धावा खर्च केलेल्या आणि इथून मात्र अविनाश पेडणेकर याच्या आतापर्यंतच्या षटकामध्ये 4 धावा. म्हणजे अर्थातच पहिलं षटक राहुल यादव याचं सोडलं तर प्रत्येक गोलंदाजांनी दर्जेदार कामगिरी केलेली आहे ती मात्र तळेगाववाडी संघाच्या. सागर भोईर नवीन फलंदाज आपण पाहू शकाल. चांगला क्रिकेट होणं अपेक्षित नक्कीच असणार आहे डेरवली संघाच्या पाठीराख्यांना. नक्कीच अपेक्षित असणार आहे तळेगाववाडी संघाच्या पाठीराख्यांना. एकता ट्रॉफी 2021चा हा दुसरा दिवस आपण मित्रांनो पाहत आहात. हलक्या हाताने डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. 30 सर्कल मध्ये चेंडू बाउन्स होतोय. एक धाव मिळणार. दुसरी धाव धोका होऊ शकतो. येस इथून मात्र विकेट. परतावा लागेल फलंदाजाला. थँक्यू. मुठभर मावळ्यांना घेऊन मोगलांना सळोकी पळव करून सोडणारे माझे राजे शिवछत्रपती यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्रिवार मुजरा. यावेळेला मात्र आपण पाहतोय प्रभाकर नाईक ऑन स्ट्राइक खेळणार. खूप वर्षाचा क्रिकेटचा अनुभव. गोलंदाजीसाठी सज्ज आहेत यशवंतराव चव्हाण. द्रुतगती महामार्ग येण आणि त्रिपलाची. थँक्यू. आपण पाहू शकाल पहिल्या षटक जर सोडला पहिल्या षटकामध्ये राहुल यादव यांनी गोलंदाजी केली. 17 धावा. पॉवर प्लेचं षटक थोडंसं महागडं पडलं गेलं होतं तळेगाववाडी संघाकडून. एक विकेट मिळवलेला राहुल यादव यांनी. तदनंतर मात्र तन्वीर चौधरी याच्या गोलंदाजीवर अगदी तंतोतंत जुळणारी त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवणारी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. तन्वीर चौधरी याची 5 धावा खर्च केल्या. विकेट मिळवण्यामध्ये यश आलेलं नाहीये. त्यानंतर मात्र शार्दुल चौधरी याच्या गोलंदाजीची ही स्तुती करावी लागेल. 10 धावा देऊन 1 विकेट मिळवला. आणि शेवटचं षटक जर आपण पाहिलं तर अविनाश पेडणेकर याच्या गोलंदाजीची अक्षरशः स्तुती करावी लागेल. कारण स्लॉगवर ज्या षटकामध्ये मोठे फटके खेळणे अपेक्षित असतं त्या षटकामध्ये पूर्णतः बांधून ठेवून फक्त 5 धावा खर्च करत 5 धावा खर्च करत 2 विकेट मिळवले. आणि अशा पद्धतीने जर टीमचं टोटल आपण पाहिलं तर 37 धावा आहेत 4 षटकांच्या अंती आणि जिंकण्यासाठी 24 बॉल आणि 38 धावांची गरज.
काय होणार या स्पर्धेमध्ये, काय उतार चढाव येणार याचं धावतं वर्णन हिंदीचं राष्ट्रभाषेतील एक जबरदस्त भारदस्त आवाज प्रवीण गायकर यांच्या समवेत मी जोडणार आहे. धन्यवाद. थँक्यू रोशन सकपाल सर. खूप चांगली स्पर्धा आपण इथे पाहू शकाल. दुसरा सामना पहिल्या फेरीतील पहिला सामना मात्र इथे विजय संपादन केला तो देवत क्रिकेट संघानं फक्त 42 धावांचा टार्गेट होता आणि शेवटच्या 7 चेंडूमध्ये 8 धावांची गरज असताना लोणवली संघाला स्पर्धेतून बाहेर व्हावं लागलं. आता ही तीच परिस्थिती नक्कीच पाहायला मिळेल का, कारण 4 षटकामध्ये इथे धावा तब्बल झाले तर फक्त आणि फक्त 38 धावांचे टार्गेट इथे असेल ते तलेगाववाडी क्रिकेट संघासाठी. तो चलते मुकाबले की तरफ क्या जबरदस्त गेंदबाजी हुई. फिर से एक बार लो स्कोर का मैच आपके सामने यहाँ पर पेश करता हुआ 38 रनों का टारगेट है. एक समय लग रहा था डेरवली टीम काफी मजबूत स्थिति में है और जब बल्लेबाजी हो रही थी चौके छक्के पहले शुरुआती ओवर में इनके बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिले और उसके बाद मात्र कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थिति खराब नजर आती हुई डेरवली 11 टीम की ओर से. क्या गेंदबाज यहाँ पर अपने टीम को बचा पाएंगे. आप देख सकते हैं दिनेश पाटिल सर एक जबरदस्त सुमधुर गायक है और रायगढ़ का जो गाना है बिल्कुल उन्हीं की सुमधुर आवाज से आपने सुना, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. और चलते हैं मुकाबले की तरफ. अंपायर का इशारा. मैच यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ बॉलिंग मार पर है विनायक धुमाल राउंड द विकेट. पहली बॉल फुल टॉस थी ऑन साइड में, एक सीढ़ी किया स्ट्रोक को मिड विकेट से मारे का बाउंड लाइन के बाहर. 1 बाउंस ओवर द लाइन. अंपायर का इशारा 4 रन. तो शानदार चौका बटोरा 4 रनों की मदद से बैट्समैन ने अपना खाता खोला. 400 के स्ट्राइक रेट से खेलना यहाँ पर पसंद करते हुए देखिए कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश की थी लेकिन बॉल फुल टॉस बनी और यहाँ पर अगर आपको ऐसी गेंदें फेंकेंगे तो पनिशमेंट जरूर देंगे. इस बार भी शॉट बढ़िया है. शॉट स्क्वायर लेग को चिरती हुई गेंद डीप लॉन्ग लेग से मारे का बाउंड्री लाइन के बाहर. बैक टू बैक बाउंड्री बैट्समैन राहुल यादव के बल्ले से 4 रन. थैंक यू डीजे. बैक टू बैक 2 बाउंड्री आने के बाद टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 8 रनों के ऊपर. देखिए व्यक्ति सुनने या देखने से नहीं बनता, मेहनत और काम से बनता है. वो मेहनत अगर लेनी ना तो डेरोली टीम को तभी मैच बनेगा. राउंड द विकेट से तैयार. चौकों के हैट्रिक शॉट बढ़िया है, मिड ऑफ को क्लियर किया है. 2 फील्डर पीछे गेंद के दौड़ते हुए लेकिन गेंद को रोकने में आखिर के क्षणों में नाकामयाबी. एक बार जोरदार तालियां बैट्समैन राहुल के लिए. चौकों की हैट्रिक इस पावर प्ले में बॉलर विनायक धुमाल के ऊपर. सीमा पार 4 रन. धन्यवाद डीजे. ये देखिए विकेट कीपर को वापस आना पड़ा क्योंकि जानते हैं कि गेंदबाज थोड़ी सी कमजोरी हो रही है और उसी की वजह से इन्होंने फिर बॉलर को समझाने के लिए अपनी विकेट कीपिंग की भूमिका छोड़ते हुए थोड़े से बॉलर को समझाने के लिए आए थे कि आप जो गेंदे फेंक रहे हैं ना वो बिल्कुल खराब गेंदे फेंक रहे हैं. फील्डिंग की सजावट क्या है, आप गेंद किस तरीके से फेंक रहे हैं, उसी की वजह से बॉलर कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े से अपने टीम के लिए दिक्कतें पैदा करते हुए 3 बॉल 3 बाउंड्री
अभी तक लगाते हुए बैट्समैन राहुल तैयार, लेकिन इस बार बॉलर आए थे ओवर द विकेट से, कट किया इस खेल को बैकफुट पॉइंट, और थर्ड मैन के रीजन में आखिरकार गेंद को रोकने में कामयाब तो जरूर मिले हैं, लेकिन तब तक मौका था बल्लेबाज के पास यहां पर रन चुराने का। टोटल 2 और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 14 रनों के ऊपर। खिलाड़ी के कीमत इससे नहीं होती कि वो क्या प्राप्त कर सकता है, बल्कि इसमें है कि वो क्या अपने टीम के लिए दे सकता है। क्या बैटिंग यहाँ पर चलती हुई राहुल की ओर से, और बिल्कुल जहां से मौका मिले कैप ढूंढने की कोशिश करते और मैदान के चारों ओर बल्लेबाजी करना पसंद करते। इस बार भी शॉट बढ़िया है, फाइन लेग को क्लियर करती हुई चौथा चौका इस ओवर में मात्र विनायक धुमाल महंगे साबित होते हुए 4 रन। धन्यवाद डीजे। देखिए जिस तरीके से बात करेंगे आप, पहले ओवर में 17 रन बने थे जब बल्लेबाजी कर रही थी डेरिवली 11 टीम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लाजवाब क्रिकेट खेलती हुई। इस बार भी शॉट परफेक्ट है, लेकिन इस बार वी शेप में खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ में डीप में फील्डर आकर वहां पर उठाएंगे, तब तक सेंसिबल क्रिकेट। सिंगल है, जानते लास्ट बॉल थी इस ओवर की, और लगभग जानते स्ट्राइक अपने पास रखना भी बहुत जरूरी है। और इसी के साथ ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट। पहले ओवर में मजबूत शुरुआत होती हुई तलेगावाड़ी 11 टीम की 19 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। थैंक यू डीजे। तो बिल्कुल इस वक्त नए बॉलर आते हुए गेंदबाजी के मार्ग पर जनार्दन छिकलेकर गेंदबाजी के मार्ग पर लेफ्ट हैंड बॉलर है, और आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त बैटिंग यहां पर करते हुए बैट्समैन राहुल की मैं तारीफ करूंगा। पिछली 6 की 6 गेंदें ना इस अकेले बल्लेबाज ने खेली और अपने टीम के लिए रन बनाए। टोटल इस बल्लेबाज ने 19, इसमें से 4 चौके, 1 डबल, और आखिरी बॉल के ऊपर जानते सिंगल मेरे पास रखूंगा तो मैं और भी रन बनाने की ताकत, यानी कि रनों की भूख है, वो मात्र नहीं मिट पा रही है। देखिए आपको गेम के नियम सीखना बहुत जरूरी है, और तभी आप खिलाड़ी बनते हैं। बीते हुए कल से सीखना कि आज में जीना और कल के लिए आशा रखना, बहुत उम्मीदें होती है। और चलिए यहाँ पर आखिर के क्षणों में विकेट कीपर के द्वारा एक लाउड अपील, और इस अपील का और बिल्कुल अपील को अंपायर लेते हुए पहला बड़ा झटका मिलता हुआ बैटिंग करने वाली टीम तलेगावाड़ी टीम को। थैंक यू डीजे। एक बार जोरदार तालियां बैट्समैन राहुल के लिए। 7 गेंदों में 19 रनों की शानदार पारी खेली और आखिरकार लौटे पैवेलियन की तरफ। जीतने के लिए अब 18 गेंदों में 18 की जरूरत थी, पहले बॉल भी विकेट मिला, अब 17 गेंदें बची है और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। बिल्कुल समीकरण ऐसा ही था देवट टीम के सामने, जब इनके खिलाफ लोनेली टीम खेल रही थी तब गेंदबाजों ने वो रनों को बचाया था। अगर वहां भी यहाँ पे वो नफीतुल्ली गेंदबाजी अगर करते हैं तो मैं कहूंगा पकड़ा भारी होता जाएगा फील्डिंग करने वाली टीम डेरोलिटी का। नए बैट्समैन आते हुए बैटिंग मार्ग पर आप देख सकते हैं शार्दुल चौधरी, एक बड़े स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज के खिलाड़ी है, लेकिन देखेंगे बॉलर कमबैक करने की कोशिश करते हुए अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जनार्दन चिखलेकर। लेफ्ट हैंड बॉलर जब भी टीम में होते हैं अपने टीम को प्लस पॉइंट होता है, और हमेशा लेफ्ट हैंड बॉलरों ने राइट हैंड बैट्समैनों के सामने बड़ी परेशानियां पैदा की है, और यहाँ पर इन परेशानियों को साथ क्या रख पाएंगे बैट्समैन को। देखिए अच्छी क्रिकेट, डिफेंस दिया, जानते हैं बॉलर इस वक्त काफी हावी हो रहे हैं बल्लेबाजों के ऊपर, और इसकी वजह से इन्होंने डिफेंस किया, अपने आप को बचाने का प्रयास किया, और गेंद जाती हुई बॉलर के फॉलो थ्रू में डॉट बॉल की समाप्ति। 16 गेंदें बची है, जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए आपको एक अच्छा क्रिकेट खेलना है तो व्हाइट बॉल से बचना होगा, विकेट लगातार लेनी होगी। 19 रन चाहिए, माफ कीजिएगा, 38 रनों का टारगेट है, अभी भी गेंदें बची है टोटल
हवा में गेंद है लेकिन बैकफुट पॉइंट के रीजन में कोई फील्डर मौजूद नहीं है। तब तक एक रन मुकम्मल होता हुआ 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 20 रन। लगभग देखा जाएगा तीसरे गेंद का इंतजार करना पड़ा यहाँ पर सिंगल लेने के लिए, क्योंकि तीनों की तीनों गेंदें क्या बेटर लाइन से फेंकी थी गेंदबाज जनार्दन चिखलेकर ने, और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 20 रन। अभी भी जीत की बात करेंगे, 15 गेंदें बची है और 18 रनों की जरूरत है महज इस मैच को जीतने के लिए। अगर इस ओवर में कम रन खर्च करती है ये गेंदबाज तो मैच बनेगा डेरोली 11 टीम के लिए, और कप्तान तो यही चाहते होंगे। एक अच्छा ओवर फेंके, शॉट बढ़िया है इनफील्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर के रीजन में जाती हुई, लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने एक्स्ट्रा कवर के रीजन में आकर क्या जबरदस्त फील्डिंग की और अपने टीम को 2 रन जरूर बचा है, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को, और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल आप देख सकते हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर यहाँ पर 22 रनों के ऊपर अभी भी 16 रनों की जरूरत है बचे हुए 14 गेंदों के ऊपर, क्योंकि यह रन और गेंदों के बीच में फासला सिर्फ 2 रन है बॉलरों के पास बचाने के लिए, लेकिन ये 2-2 रन 1-1 रन भी बहुत इंपॉर्टेंट जाने जाते हैं। गेंदबाज तैयार होते हुए इस बार ऑफ स्टंप यॉर्कर डालने की कोशिश थी, अंपायर का व्हाइट बॉल का करार, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 23 रन। 15 रनों की अभी भी जरूरत है, और देखिए हमने पहले भी कहा था, जिक्र किया था कि व्हाइट गेंदों से बचना होगा, क्योंकि जितनी खराब गेंदें फेंकेंगे उतना ही रनों का जो फासला है वो मात्र कम होता जाएगा बल्लेबाजी करने वाली तलेगावाड़ी 11 टीम के लिए। और कहीं ना कहीं जो बैटिंग है पहले सलामी बल्लेबाज राहुल ने वो तारीफ काबिल बल्लेबाजी, अक्रॉस द लाइन ऑफ स्टंप कवर करके सफल जरूर हुए थे, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, डॉट बॉल की समाप्ति। स्कोर मात्र रुका हुआ अभी भी 23 रन, जीतने के लिए 13 गेंदें बची है और अभी भी 15 रनों की जरूरत। देखिए क्रिकेट में बॉलरों को हमेशा मार मिलती है, आपके पास जो कहते हैं ना हर मुकाबले में कि आप सराव रखना बहुत जरूरी है। लगातार सर्कल के ऊपर जब भी आप गेंदबाजी करते हैं तो आपको एक सटीक वार्म अप के पहले जो मैच होते हैं वहां आपको एक अभ्यास लेना भी बहुत जरूरी होता है कि सर्कल में किस तरीके से गेंदें फेंकी जाती है। उठाकर खेला है मिड ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑन में डीप पे फील्डर वहां पर आते हुए 1 रन तो जरूर पूरा, और विकेट कीपर गैदर करने के लिए वहां पर जरूर पहुंचे थे। 1 रन मिलेगा और 1 की मदद से ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 12.00 के औसत से 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 24 रन तलेगावाड़ी टीम। आने वाली गेंदें बची है 12 और जीतने के लिए रन चाहिए मात्र 14 रनों की जरूरत। थैंक यू डीजे। नए बॉलर यहाँ पर धनंजय भोईर आते हुए 12 बॉल 14 रनों की अभी भी जरूरत है मैच को जीतने के लिए। और स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन आप देख सकते हैं तनवीर चौधरी और उनका साथ देंगे शार्दुल चौधरी, ये दोनों जोड़ी मैदान के ऊपर बनाती हुई। गेंदबाजी में परिवर्तन, धनंजय भोईर गेंदबाजी के मार्ग पर चलते हुए जीतने के लिए 12 बॉल 14 की जरूरत है, और ऐसे हालातों में ये ओवर आपको मैच या जीत में हार का फैसला जरूर तय कर पाएगी। जो ओवर फेंका यहाँ पर चिखलेकर जनार्दन चिखलेकर ने, अगर उसी तरह की गेंदबाजी करने में सक्षमता दिखा पाएंगे तो जो मैच देवर टीम ने बनाया था बिल्कुल वही मैच यहाँ पर बनाने की कोशिश कर सकती है फील्डिंग करने वाली टीम डेरोली। बॉलर फिर से एक बार धनंजय यहाँ पर तैयार होते हुए ओवर द विकेट से शॉर्ट पिच लाइन की बॉल हवा में है काफी देर तक, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी 30 गज दायरे में पहुंचने की कोशिश करते हुए, लेकिन बहुत दूर बने तब तक बल्लेबाजों के पास समय था 2 रन लेने का, और इन 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 26 रनों के ऊपर। 11 गेंदें बची है और जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे 12 रनों की जरूरत। हवा में काफी देर तक ये गेंद थी, लेकिन एलिमिनेशन थोड़ा सा कम नजर आया बल्लेबाज का, जहां पर फील्डर मिड ऑन में कोई तैनात नहीं था, और उसकी वजह से लॉन्ग ऑन के फील्डर को मात्र इस कैच को चेस करने के लिए दौड़ना पड़ा और एक मौका मिलता हुआ बल्लेबाज को। इस बार भी मिस टाइमिंग स्ट्रोक हवा में है, लॉन्ग ऑफ का फील्डर तेजी के साथ गेंद के नीचे आता हुआ, लेकिन यहाँ भी मौका चूके। तब तक बल्लेबाजों ने लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 डबल चुराते हुए, और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 28 रनों के ऊपर। अब 10 रन चाहिए 10 गेंदों में। थोड़ी से नाखुश जरूर है फील्डर, थोड़ी से नाखुश होंगे बॉलर, करे भी तो क्या करे,
मैं पूरी तरीके से 100% परफॉर्मेंस अपने टीम के लिए दे रहा हूं, लेकिन फील्डरों का साथ नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके इस फेस में फील्डरों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कैचेस इतने आसान नहीं थे, ये कैचेस बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एफर्ट बढ़िया करते हुए मैं तारीफ करना चाहूंगा फील्डरों की। लेकिन गेंदबाज क्या रोक पाएंगे? 10 रन अभी भी चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आने वाली गेंदें बची है, टोटल अभी भी 10 और 10 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। और बैट्समैन आप देख सकते हैं तनवीर अभी भी जी जान से मेहनत करते हुए, उनका साथ देते हुए आप शार्दुल चौधरी को भी देख सकते हैं। लेकिन गेंदबाज धनंजय फिर से एक बार राइट ओवर द विकेट से, इस बार गेंद अच्छी थी, शायद सटीक यॉर्कर गिरती तो बिल्कुल ये गेंद विकेटों के ऊपर जाकर टकरा सकती थी, लेकिन तेज तर्रार फेंकी हुई बॉल थी। डॉट बॉल की यहाँ पर समाप्ति होती हुई 9 गेंदे 10 रनों की अभी भी जरूरत है। और देखिए छोटे लो स्कोर के मैच कितने बड़े टाइट हो चुके हैं, और यह भी मुकाबला काफी जबरदस्त रोमांचक मोड़ पर जाएगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। धनंजय अभी तक 3 गेंदों में 4 रन खर्च करते हुए 9 गेंदों का खेल बचता हुआ। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल बैकफुट पर गए, हवा में है, फील्डर डाउन द ग्राउंड। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं बैट्समैन के पार एकांत होता हुआ, और इसी के साथ बल्लेबाज तनवीर बैक टू द पैविलियन। तो थैंक यू डीजे। तो यहाँ पर बल्लेबाज आउट होते हुए आप देख सकते हैं तनवीर लौटे पैवलिन की तरफ। अब नए बैट्समैन अविनाश पेडनेकर बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर आते हुए। तो अविनाश हेलो, हेलो हेलो, हेलो। तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं गेंद ढकेलते हुए अच्छी फील्डिंग। तो 30 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बनते हुए, तो 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर टोटल आप देख सकते हैं 30 रनों के ऊपर। अभी भी जीत की बात करेंगे, महज 38 रनों का टारगेट है। गेंदें बची है टोटल अभी भी 7 गेंदें और 8 रनों की जरूरत। देखिए फिर से एक बार वही मुकाबला दोहराने की कोशिश करेंगे। घुटने के बल पर खेला हुआ स्ट्रोक, यहाँ पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डिंग काफी अच्छी होती हुई 1 रन मुकम्मल, और इसी 1 रनों के साथ मुकाबला अभी भी बना है। यहाँ पर बात करेंगे तो डेरोली 11 टीम के लिए अब आने वाली 6 गेंदें और 7 रनों की जरूरत। तो थैंक यू डीजे। 6 गेंदें बची है, 7 रनों की जरूरत। पिछले मुकाबले में देवट टीम के गेंदबाज के सामने टोटल 8 रन रहे थे, और इस वक्त डेरोली टीम के गेंदबाज के सामने 7 रन रह चुके हैं। क्या पहला मुकाबला पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीता, और यहाँ पर वही इतिहास हो पाएगा? क्या वो इतिहास को फिर से एक बार बदलने की कोशिश करेगी तलेगावाड़ी 11 टीम? गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर आते हुए। दशरथ धुमाल एक अनुभवी गेंदबाज है, और बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ गेंदबाजी की जिम्मेदारियां अपने कंधों के ऊपर उन्होंने जरूर उठाई है। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन आप देख सकते हैं यहाँ पर शार्दुल चौधरी, उनका साथ देंगे अविनाश पेडनेकर। लॉन्ग ऑफ, डीप कवर, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और डीप लॉन्ग लेग, ये 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर देख सकते हैं। कैच करने की कोशिश थी, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग होती हुई, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को, और इसे 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 31 रनों के ऊपर। 5 गेंदें बची है, 7 रनों की जरूरत। रोशन सकपाल कहते हैं ना कि जिस तरीके से अगर इन 5 बॉलों में जो 6 रनों की जरूरत है, यहां से एक हाथ विकेट, एक 2 बॉल डॉट निकलेंगे, 32 रन स्कोर कार्ड पर जरूर बने हैं।
लेकिन एक दो विकेट अगर झटकाने में कामयाबी दिखाते हैं ना, तो मैं कहूंगा ये मुकाबला बिल्कुल डेरुल टीम के हाथों में आएगा। लेकिन तलेगावाड़ी 11 टीम के बल्लेबाजों को यही करना है कि जिस जैसे भी हो पाए डबल कहां मिले वही कोशिश करनी होगी, क्योंकि 2 रन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे किसी एक गेंद के ऊपर। ये देखिए एक डॉट बॉल थी, यहां पर मामला बनेगा और इसी के साथ बैट्समैन शार्दुल चौधरी के पारी का अंत होता हुआ बड़ा विकेट गिरता हुआ तलेगावाड़ी 11 टीम का। थँक यू डीजे। काय मॅच इथे आपण पाहू शकाल, ज्या सामन्याची सातत्याने प्रेक्षक देखील वाट पाहत तसा सामना नक्कीच इथे आपल्याला पाहायला मिळेल। तिरंगा 11 दुंदरे टीम का यहाँ पर आगमन होता हुआ। प्रसन्ना पाटिल नाम सुना ही होगा, बिग बैश जैसे बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में जिस खिलाड़ी ने अपनी नाम की छवि छोड़ी है वो खिलाड़ी आपको यहाँ पर खेलते हुए नजर आएगा। रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी काफी अच्छा प्रदर्शन, रायगढ़ वर्सेस ठाणे के मैच में भी काफी अच्छा योगदान रहता है इस खिलाड़ी का और अपकमिंग राइजिंग स्टार है। कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि पाने वाला एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं, जिसको व्यावसायिक तौर पर बड़े बड़े टूर्नामेंट में जिसकी वर्णी की जाती है। गणेश नई बल्लेबाज आते हुए 4 गेंदें बची है जीतने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं 6 रनों की जरूरत और मैं तारीफ करना चाहूंगा दशरथ धुमाल की, जहां पर 6 गेंदों में सिर्फ 7 रन बचाने थे और वो रन बचाते हुए अपने टीम के लिए 4 बॉल जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। टीम की रन संख्या है 32 रनों के ऊपर और इनमें से जो टीम जीतेगी वो बिल्कुल खेलेगी देवद 11 टीम के खिलाफ। लेकिन देखेंगे क्या 4 बॉल बचे हैं, 6 रन बचा पाएंगे। क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, यहां मौका रन आउट का बन सकता था, लेकिन चलिए यहां पर बाल बचे। तब तक 1 रन पूरा होता हुआ और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 33 रनों के ऊपर। अब रन और गेंदों के बीच में फासला, 3 गेंदें बची है, 5 रनों की जरूरत। हार मंजूर नहीं है डेरुल टीम को, लेकिन जीतना जरूर है इस मैदान के ऊपर। बैटिंग करने वाली टीम तलेगावाड़ी को दशरथ लाजवाब अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सटीक लाइन से अभी तक गेंदें फेंकी है और ये जो मौका है ना, 3 बॉल 5 रनों की जरूरत है मैच को यहां पर जीतने के लिए। जबरदस्त मैच यहां पर 3 बॉल 5 रनों की जरूरत, यहां पर हुई वापसी। क्या जबरदस्त विकेट कीपिंग करते हुए और इसी के साथ बल्लेबाज के पार काम होता हुआ। यहां जरूरत थी 1 डॉट बॉल की, अब प्रेशर बना तलेगावाड़ी 11 टीम के ऊपर। 2 गेंदें बची है, 5 रनों की जरूरत। तो बिल्कुल 2 गेंदें बची और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। दशरथ धुमाल की तारीफ करना चाहेंगे और जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या लाजवाब गेंदबाजी, ये गेंद के ऊपर कोई ना कोई नंबर चाहिए। ये गेंद के ऊपर अगर आएगा सिंगल तो आखिरी गेंद के ऊपर रहेंगे 4। अगर कोई भी नंबर नहीं आता तो मैच छक्का ही दागना पड़ेगा, क्योंकि कंपलसरी चेस ये इस टूर्नामेंट का नियम है। 2 गेंदें बची है, 5 की जरूरत। चलिए मैच तुरंत स्टार्ट करें, फील्डिंग की व्यू रचना करे, बॉलर को यहाँ पर थोड़ी समझदारी की बातें बताने की कोशिश यहाँ पर फील्डर करते हुए, क्योंकि जानते हैं कोई भी खराब थ्रो वाइड बॉल ना फेंके जिसकी वजह से 5 रन एक्स्ट्रा मिले। जहां से टेनिस क्रिकेट में ये दृश्य बहुत बार हमें देखने को मिलते हैं कि कोई भी गेंदबाज एक आध खराब बॉल वाइड फेंकता है, विकेट कीपर से गलतियां होती है और बिल्कुल गेंद जाती है 22 के तौर पर। किस्मत का पंजा मिलता है हर एक टीम को, लेकिन देखेंगे विकेट कीपर भी बखूबी जानते हैं कि उनके पीछे जो फील्डर है उनको एक अच्छा काम करना भी जरूरी है। नए बैट्समैन आप देख सकते हैं यहाँ पर बल्लेबाजी के मार्ग पर दीपक मांडे और गेंदबाजी के मार्ग पर है दशरथ धुमाल। अभी तक लाजवाब गेंदबाजी, एक भी बॉल इन्होंने वाइड नहीं फेंका। और इस पारी की अगर चर्चा करेंगे, सिर्फ 1 बॉल वाइड फेंका था, उसके बाद सभी गेंदें लाइन से फेंकी और 4 विकेटें गंवाई है। अभी तक बैटिंग करने वाली टीम तलेगावाड़ी 11 ने 2 गेंदें 5 रनों की जरूरत। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है दीपक मांडे, जहां से लेफ्ट हैंड बैट्समैन अक्सर बात करेंगे, हवा भी उनके लिए है। क्या बॉलर अगर इनके रडार में गेंद फेंकेंगे तो इस हवा का झोंका ले जाएगा मौका।
ये देखिए ऑफ टाइम यार्ड डालने की कोशिश, एक रन तो जरूर मुकम्मल होता हुआ इस गेंद के ऊपर, और ये लीजिए क्या कर पड़े, गेंद सीमा पार, नाखुश है दशरथ और यहां पर मिलेगा चौका। काय झालंय सामन्यामध्ये, सामना होता कुठे आणि सामन्याला आणून कुठे ठेवलाय, इथे खराब क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकाल, इथे प्रणाल पाटिल होते मला वाटतंय, और यहाँ पर देखिए खराब फील्डिंग होती हुई, नाखुश होंगे दशरथ धुमाल जो मेहनत की थी 5 गेंदों के ऊपर, एक खराब फील्डिंग ने अब नाक चाबुन करने के लिए यहाँ पर विवश कर दिया है। चलिए अभी हिम्मत ना हारे, क्योंकि जिस तरीके से मुकाबला अभी भी बैलेंस है, एक बॉल 1 रनों की जरूरत। पहले शायद व्हाइट कैप वाले बल्लेबाज जा रहे थे मैदान के अंदर तलेगावाड़ी टीम की ओर से, लेकिन वो वापस मुड़े कि मैं नहीं जाऊंगा, दीपक को भेजिए बल्लेबाजी के लिए, और दीपक बिल्कुल इस मैच को बनाते हुए, एक बॉल 1 रनों की जरूरत। क्या फाइट है, पिछले मुकाबले की बात करेंगे तो काफी आक्रामक रोमांचक मुकाबला हुआ था, और यह मुकाबला भी उसी तगार पर चलता हुआ, एक गेंद में 1 रनों की जरूरत है। फील्डिंग की आप यहां पर अटैकिंग फील्डिंग देख सकते हैं, शॉट कवर, 30 गज दायरे की फील्डिंग आप देख सकते हैं, शॉट कवर, शॉट मिड विकेट, शॉट पॉइंट, शॉट डीप कवर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, और एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, ये फील्डिंग की व्यूअरचना करते हुए, तो एक बॉल 1 रनों की जरूरत। क्या फाइट चलती हुई दोनों टीमों के बीच में से, लेकिन आगे का सफर इस एकता ट्रॉफी में कौन कर पाएगा। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, और इसी के साथ जीत हासिल की तलेगावाड़ी 11 टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। डीजे